तक और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। सिमडेगा से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पिछले 48 घंटे में रेप की 2 वारदातें यहां पर घटी है, बहुत बड़ी जानकारी। और इसके बाद से महिला सुरक्षा के मामले को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं सिमडेगा में। पहली घटना कोलीबिरा थाना क्षेत्र की है, जहां SS+2 स्कूल स्टेडियम में 2 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी दौरान 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। हालांकि इस मामले में 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी घटना टेटई टांगर की है, जहां 3 नवंबर को इंद मेला के नागपुरी कार्यक्रम देखकर लौट रही युवती के साथ 3 युवकों ने रेप किया। हालांकि अब तक आरोपियों की तलाश चल रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें आपको कि 3 दिन पहले बानो में भी रेप के बाद एक छात्रा की हत्या का एक मामला सामने आया था और अब लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इंद मेला को लेकर जो घटना घट रही है या मंच के बगल में घट रही है तो प्रशासन पर भी सवाल उठाता है, लेकिन बशर्ते प्रशासन करे क्या रात्रि में इंद मेला होता है उसको बंद करके अगर वो दिन के कार्यक्रम किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जिला सुरक्षित भी रहेंगे और जिला के बदनामी भी नहीं होगा, हमारे जिला के बेटियां भी सुरक्षित रहेंगे। उपायुक्त महोदय प्रशासन इस पर पहल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रोग्राम में ज़्यादातर ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। आज हम लोग कहीं ना कहीं जब जाते हैं देखते हैं तो बड़े बच्चे बुजुर्ग हर एक तरह के लोग रात्रि मेला में शामिल होते हैं। तो वैसे ऑर्गेनाइज मेला को ही यदि हम बंद करें, उस पर अमल करें या लोगों को ज़रूरत लग रहा है तो उसे मेला को ऑर्गेनाइजर्स को बंद करना चाहिए, जिससे हमारे ना बेटी बच्चियों लोग न निकलेंगे, न इसी घटना का हम लोग के सामने आएगा, घटित होगा। इंद मेला को लेकर जो घटना घट रही है या मंच के बगल में घट रही है तो और देखिए लोग यहां पर मेला देखने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात कि मेला मेलजोल का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से क्या वारदात हो गई है। एक बच्ची के साथ, एक बेटी के साथ में। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। आशीष, देखिए एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और ये सिमडेगा जिले के प्रशासन और पुलिस के साथ ही वहां के समाज के लिए भी बड़ा सवाल है कि आखिर उनके यहां बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं रह गई हैं? जी बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरह हमारी संस्कृति की धरोहर है, मेला का आयोजन होगा ही और लोग जाएंगे ही, लेकिन यहाँ बेटियों को किस तरह से सुरक्षा दी जाए इस और समाज के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सोचना होगा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो है ये पूरे जिले को शर्मसार करती है और इस तरह की घटनाएं होना कहीं ना कहीं समाज पर भी एक बहुत बड़ा उंगली उठाता है कि आखिर किस दिशा में हमारा समाज जा रहा है। देखिए 2 बच्चियों के साथ इस तरह की बात हुई, दोनों की जिंदगी कहा जाए तबाह हो गई, तो इसके लिए समाज भी दोषीदार है, इसके लिए ऐसे आयोजन भी दोषीदार है जो कि इस तरह के आयोजन के अगर हम इस तरह का आयोजन करते हैं तो यहाँ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हम नहीं कर पाते और इस तरह की अगर आयोजन हो, यहाँ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, इसके लिए आयोजन कमेटी को आगे बढ़नी होगी, प्रशासन को आगे बढ़नी होगी और यहाँ इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर महिलाएं दर्शक के रूप में आती हैं तो उन्हें हम किस तरह से सुरक्षा दें और वो घर जाती हैं तो किस तरह से उन्हें घर तक सुरक्षित हम पहुंचाएं। ये आयोजन कमेटी को सोचना होगा, ये प्रशासन को सोचना होगा। पंकज, राशिद साहब, देखिए कि मेले को हम धरोहर मानते हैं, मेले को मानते हैं कि यहाँ पर संस्कृति का आदान प्रदान होता है, अपने संस्कारों को आप आगे लेकर जाते हैं, आपके जो लोक नृत्य गीत संगीत है वो आगे बढ़ते हैं, नई पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेले के आड़ में शायद नशा पान भी होता होगा और यही वजह है कि नशे की हालत में ऐसी चीजों को अंजाम दिया जाता होगा। बिल्कुल पंकज, देखिए जो आदिवासी संस्कृति है इसमें नशा कहीं ना कहीं से हावी है और यही नशा जो है हर तरह की अपराधों को ये बढ़ाता है। सिमडेगा में आए दिन नशे के कारण दुष्कर्म के वारदात होते रहते हैं, हत्या के वारदात होते रहते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो निश्चित रूप से ये नशा काफी अहम भूमिका निभाता है इस तरह की घटनाओं में। इस नशे की रोकथाम के लिए समाज को ही आगे बढ़ना होगा, प्रशासन का एक प्रयास होता है हमेशा से, लेकिन जब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ऐसे नशाखोरी पर अंकुश नहीं लग सकेगा। तो इसके लिए समाज को सोचना होगा, बैठ के सोचना होगा कि आने वाली पीढ़ी को हम कैसे सुरक्षित करें और आने वाले समय में बेटियों को हम कैसे सुरक्षा प्रदान करें कि वो अपने जिंदगी
खुलकर जी सकें, अपने जिंदगी की जो उनकी भविष्य की योजनाएं हैं उसको खुलकर जी सकें, अपने भविष्य को संवार सकें। बिल्कुल, उन्हें घर से निकलने में डर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, अगर बेटियां खुद का सुरक्षित महसूस करेंगी तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़ा सवाल हमेशा रहता है। और अगर इस तरह की वारदात लगातार घटती रहे, घर से बाहर निकलने में उन्हें फिर तो डर लगेगा, तो आखिर में कैसे हम कह पाएंगे कि बेटा बेटी बराबर। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अपने बेटों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो गया है। जो डर हम अपने बेटों को लेकर हमेशा जताते हैं कि बेटों के साथ कुछ हो जाएगा, तो वो डर बेटों के लिए बना होना चाहिए कि आखिर बेटे हमारे घर से बाहर जाएंगे तो ना जाने कैसी हरकतों का अंजाम दे दें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।